हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ्स के 12वें चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नावली 12.2 के कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर प्रश्न नंबर 6 लिख दिया है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इसके द्वारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या निकालना है? इसके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें केवल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसमें हमें जितने भी इसका है, इसमें सभी मतलब त्रिज्यीय खंड के बाद लघु वृत्तखंड और फिर उसके बाद दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा एक वृत्त हो गया, इसके मान लीजिए ये जीवा है ए बी, तो ये जीवा ए बी नीचे जो खंड बनाती है यानी कि टुकड़ा बनाती है, वह हमारा क्या होगा? लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड के शेष हमारा क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाए तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये पूरा शेष ऊपर की ओर दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। और यह जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया और इसकी त्रिज्या हमारी 15 सेंटीमीटर होगी। तो हमें पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसको मैंने लाइन कर दिया, यानी कि लघु वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए, वृत्त की त्रिज्या हमें कितने देखिए 15 सेंटीमीटर, थीटा कोण हमें कितना दिखा है? 60 डिग्री। तो हम लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र हमारा क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में थीटा बट्टे 360 से हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, लास्ट में देखेंगे पाई के मान को। आर त्रिज्या की जगह पे 15 का वर्ग इंटू थीटा की जगह पे 60 बट्टे 360। 0 से 0 कटिए, 6 एकम 6, 6 6 का 36, और पाई 15 का वर्ग हमारा 225 हो जाता है, गुणा 1/6। तो ये हमारा आ जाएगा 225 पाई बट्टा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को मैंने लाइन से दिखा रखा है। हम इस पूरे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम लिखेंगे लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। इस ए को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो इसमें एक साथ है ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। 225 पाई बट्टा 6 माइनस त्रिभुज ए ओ बी। अब ध्यान दीजिए, यह 60 डिग्री का कोण है, यह भी हमारी 15 सेंटीमीटर की भुजा की दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। थोड़ी देर के लिए इस कोण को भी एक्स मान लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक्स। और ये 60। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 अंश। देखिए यहाँ पे मैं रफली कर लेता हूँ, x प्लस 60 बराबर 180 अंश। 2x बराबर 60 हमारा यहाँ जाएगा, तो 180 माइनस 60, यानी कि 2x बराबर हमारा कितना जाएगा? 120, और x बराबर कितना जाएगा? 120/2, यानी कि 60 डिग्री। तो ये कोण भी हमारे कितने हो गए? 60 के आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये दो कोण भी हमारे जो होंगे 60 डिग्री, यानी कि ये हमारा क्या बन गया? एक समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। ठीक है, 225 गुणा पाई की जगह पे 3.14 रख लेते हैं, अपॉन 6 माइनस वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। भुजा हमारी 15 है, ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी 15 ही होगी, 15 का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 15 का वर्ग हो जाएगा। तो 15 का वर्ग अभी हम निकाल चुके हैं, 225 होता है 3.14। कुछ प्रश्न मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी इसको आप खुद से स्वयं से हल करेंगे। 15 का वर्ग 225। एक काम करते हैं, दोनों में से 225 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 225 गुणा वर्ग ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 की वैल्यू यहाँ पे हमें प्रश्न में दी हुई है, 1.732 अपॉन 4 रख लेंगे। इसको हल करके गुणा कर लेंगे, तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए अब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसे कैसे निकालेंगे देखिए। तो स्टूडेंट, अब लघु वृत्तखंड अर्थात इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ये हुआ, अगर हम इसको भी हटा दें
तो यहाँ पर शेष जो ऊपर की ओर ये बच रहा है ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो अभी आप इससे पहले निकाल चुके होंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर थीटा होता है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इससे पहले आप हल कर चुके होंगे, मैंने उसको आधा छोड़ा था, उसको आप पूरा स्वयं से हल करेंगे। और इसमें पाई का मान आर की जगह पे 15, त्रिज्या क्योंकि ये 15 दी है रख देंगे और इसको घटा देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर को। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार से है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं और उस वृत्त में कोई एक जीवा ले लेते हैं और जीवा जो है वो केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है, 120 अंश का कोण बना रही है। तो कोण कुछ इस तरह से बनेगा, जीवा ये हमारी हो जाएगी ए बी, यहाँ से ए से लेकर के बी तक ये जीवा है, यह जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें संगत वृत्तखंड की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले त्रिज्या हमको दी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या आर तो 12 सेंटीमीटर दे दी गई है, ठीक है, और कोण थीटा 120 डिग्री दे दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करके निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, लास्ट में रख लेंगे। आर की जगह पे हम रख लेते हैं 12 का वर्ग इंटू थीटा की जगह पे 120/360 डिग्री, 0 से 0 कट गया, 12 कम 12, 12 तिया 36, ठीक है स्टूडेंट। ये जगह पाई गुणा 12 गुणा 12 गुणा 1/3, 3 चक्को 12, 4 12 चक्को 48 पाई ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तो हम कई बार कर चुके हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ रहा होगा। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम 48 पाई निकाल चुके हैं, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हमें निकालना, मैंने इसको एक बार और फिर से लिख दिया है। अब चलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग को देखते हैं, 120 है तो कितना होगा, 30 और 30, 30 30 60, 60 और 120 180 अंश। तो यानी कि 30 डिग्री के कोण हमारे यहाँ पे बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे अभी ज्ञात नहीं करा। तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस भुजा के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब इस पे डाल देंगे, ठीक है। जहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है, इस लंब को कोई आप नाम दे दीजिए, चलिए डी दे देते हैं नाम। यह लंब 90 अंश का कोण हो गया। अब हमें इस लंब की लंबाई और ये आधार निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे त्रिभुज, जैसे हम त्रिभुज ए ओ डी में चलते हैं या त्रिभुज बी ओ डी में, ठीक है, कहीं से भी हम निकाले तो त्रिभुज ए ओ डी में, तो मैं अलग से इसको कर रहा हूँ, त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक है। ये साइन 30 है, ये कर्ण है, हमें लंब निकालना है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, कॉस थीटा साइन थीटा अगर हम लेते हैं तो लंब बट्टे कर्ण आ जाता है, साइन 30 लंब बट्टे कर्ण, लंब हमारा ओ डी हो गया और कर्ण हमारा ओ ए हो गया, ठीक है। ओ डी हमारा कितना है, सॉरी ओ डी हमें निकालना है, ओ ए हमारा कितना है 12, तो 12 से यहाँ गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मैं दिस इम्प्लाइज 12 गुणा सॉरी ओ डी इक्वल टू 12 से यहाँ साइन 30 में गुणा हो गया, 12 इंटू साइन 30, और ओ डी इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 बराबर 1/2, 2 2 6 12 यानी कि 6 आ गया। तो हमारा लंब ज्ञात हो गया हमको 6, ठीक है।
अब हम निकालेंगे इसका आधार AD, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा करके लेंगे। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कॉस 30, ठीक है। आधार हमारा क्या हो गया AD, और कर्ण हमारा कितना हो गया 12, ठीक है। 12 को यहाँ ले जाएंगे, 12 इंटू कॉस 30 बराबर AD, और 12 इंटू कॉस 30 का मान हमारा कितना होता है √3/2, 2 छिक्का 12, यानी कि AD। तो AD हमारा कितना आ गया 6√3। यही चीज हमारी यहाँ भी आएगी, 6√3 यहाँ आया और 6√3 हमारा दोनों ओर आएगा। अब हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैं आगे कर रहा हूँ इसे ज्ञात। तो स्टूडेंट हमने OD का मान 6 सेंटीमीटर ज्ञात किया, AD बराबर 6√3। अगर हम यहाँ से DB भी निकालेंगे तो DB भी हमारा कितना आएगा, DB भी हमारा 6√3 ही आएगा। देखिए 30 डिग्री 6 12 कुछ भी ले लीजिए वही आना है। तो इसका मतलब DB भी हमारा 6√3 हो गया। तो अब हम आधार की बात करें AB, इसलिए AB इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 6√3 प्लस 6√3 कितना जाएगा 12√3। तो अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना जाएगा 1/2, आधार हमारा है √3 गुणा लंब हमारा 6 हो गया, 6 बार ये चले जाएगा, 6 6 का 36 √3, तो 36 √3 ये हमारा क्या गया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे रख देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 48 पाई माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया 36 √3। पाई का मान आप 3.14 रख देंगे, √3 का मान 1.73 रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न इस प्रकार से है 8वां, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के एक मैदान में, मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, आपकी किताब में भी चित्र दिया हुआ है। मैदान के एक कोने पर लगे एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, जहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। दूसरा, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो पहले हम 5 मीटर से निकालते हैं। 15 मीटर का वर्गाकार मैदान है, मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर की रस्सी से घोड़ा बांधा गया है। घोड़ा यहाँ से लेकर के इतने स्थान को चढ़ सकता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, इस पूरे भाग को ये चढ़ सकता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है। और इस पे कोण, अगर हम कोण की बात करें, त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या तो हमारी R कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, क्योंकि रस्सी की लंबाई हमारी 5 मीटर है। और कोण हमारा, क्योंकि वृत्त के कोने पर कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का, तो थीटा हमारा कितने अंश का हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हम चले जा सकने वाले, घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चले जा सकने वाला क्षेत्रफल, सीधे सीधे क्षेत्रफल करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। घोड़े द्वारा चला जा सकने वाला क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² θ/360। इस सूत्र से हम कर लेंगे पाई इंटू आर के स्थान पे क्या करेंगे 5 रख देंगे, 5 का वर्ग थीटा की जगह पे 90/360, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो ये हमारा आ जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 π/4, पाई का मान 3.14 जो भी आप रखना चाहें। तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। इसमें अब सेकंड पार्ट है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। हमने 5 मीटर के स्थान पे अब कितनी मीटर लंबी रस्सी लगा दी 10 मीटर, तो 10 मीटर लंबी रस्सी यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। और घोड़ा अब इतने स्थान को चढ़ सकता है। तो इस स्थान में जो वृद्धि हुई है, ठीक है, पहले तो ये था, इसको चलो मिटा देते हैं। अब ये जो वृद्धि हुई है इसको हमें ज्ञात करना है। तो नया क्षेत्रफल अब हम निकालेंगे। तो त्रिज्या हमारी 8 थीटा कितना हो जाएगा, त्रिज्या हमारी 10 मीटर हो जाएगी और थीटा हमारा वही 90 मीटर रहेगा। तो हम नया क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नया क्षेत्रफल करके इसको लिख लेते हैं, चला जा सकने वाला नया क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चला जा सकने वाला नया क्षेत्रफल। ये पूरा आ जाएगा, ये भी इसमें शामिल रहेगा प्लस ये वाला, ये पूरा क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। वही त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल से निकालेंगे, πr² θ/360 कर लेंगे। पाई आर की जगह पे 10 का वर्ग, थीटा की जगह पे 90/360, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो पाई इंटू 100/4, 4 से इसको सरल कर लेते हैं,
4 से कितने बार कट जाएगा, 25 चक्कू 100, 25 पाई आ जाएगा हमारा नया क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, तो नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल जो है, इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल जो हमने पहले निकाला था, तो नया क्षेत्रफल हमारा 25 पाई माइनस पुराना क्षेत्रफल हमारा कितना है 25 पाई बट्टा 4। इसको आप घटा देंगे, तो जब आप घटाएंगे तो ये 75 पाई बट्टे 4 आ जाएगा। ठीक है, पाई का मान रखना चाहें तो 3.14 रख करके इसको आप हल कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।